दोस्तों, आजकल हम कोरोना वायरस और कोविड-19 जैसे शब्दों को हर रोज़ अखबारों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम कोविड-19 का मतलब समझ लेते हैं। कोविड-19 में CO का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस, D का मतलब डिजीज़ और 19 का मतलब है 2019, यानी जिस साल में इस बीमारी की शुरुआत हुई। तो यही है कोविड-19 का पूरा मतलब, या आप इसको इसकी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। यह मानव से मानव में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए जब एक कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति की लार एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख, नाक या मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर जाती है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी कोरोना इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अपनी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब सवाल आता है कि कोई व्यक्ति कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं, ये कैसे पहचानें। तो इसके लिए कोरोना वायरस के कुछ लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी और थकान महसूस होना है। इसके अलावा कुछ रोगियों में दर्द, नाक का रुकना, नाक बहना, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत होना और दस्त लगना आदि लक्षण भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में किसी तरह का कोई लक्षण नज़र नहीं आता, लेकिन वे कोरोना इन्फेक्टेड होते हैं। उनका केवल जांच करने पर ही पता चलता है। अगर आप में या अन्य किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो 1075 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और किसी भी तरह की इससे संबंधित हेल्प ले सकते हैं। अगर कोरोना वायरस से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो भी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति की लार अन्य चीज़ों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे कि दरवाजे का हैंडल, डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि, घर में रखे कप गिलास, सीढ़ी की रेलिंग, माउस, लिफ्ट का बटन, फेस मास्क का बाहरी हिस्सा, ट्रेन के अंदर पकड़ने की पट्टियाँ, टिश्यू पेपर, चॉपस्टिक्स, टीवी का रिमोट आदि, जिनको छूने के बाद यह इन्फेक्शन एक स्वस्थ व्यक्ति तक भी आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए ऐसी सब चीज़ों की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न फैले। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि यह बीमारी उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है जिनको हाई ब्लड प्रेशर, दिल से संबंधित बीमारी या मधुमेह यानी शुगर जैसी समस्याएं हैं, या फिर जो लोग बूढ़े हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। इसलिए अगर परिवार में ऐसा कोई सदस्य है तो उसका भी खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि बचाव कैसे करें। इससे बचने के लिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को बार बार अल्कोहल आधारित हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ़ करें और भारत सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर कोई व्यक्ति खांस या छींक रहा है तो उससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और अपनी लाइफ में सोशल डिस्टेंसिंग को खास महत्व दें और हमेशा चेहरे पर मास्क पहन के रखें। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसके लिए वैक्सीन पर अभी रिसर्च चल रही है और जल्द ही इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी, लेकिन तब तक हमें इससे बचाव करना है और अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। लेकिन घबराए नहीं। भारत सरकार की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 80% मरीज़ ठीक हो जाते हैं, केवल 6 में से 1 मरीज़ ही सीरियस होता है। इसलिए इस बीमारी से घबराना नहीं है, डटकर मुकाबला करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।